ओके दोस्तों, अगली प्रॉपर्टी और बढ़ते हैं। वो क्या है? लॉग ऑफ ए, अच्छा, लॉग ऑफ बी टू द पावर m टू द बेस a is equals to m into log of b to the base a। यानी पावर जो है वो हमारा लॉगरिथम के बाहर आ सकता है। अरे दोस्तों, इसमें एक चीज ध्यान देना, b जो है वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तुम बोलोगे सर वो तो होता ही है, वो इधर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। b यहां पर -1 हो सकता है, मान ले m इवन हो, तो ये वाला चीज तो डिफाइंड है, बट फिर राइट साइड डिफाइन नहीं होगा। तो यहां पे मोड हमें तब लगाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो एक चीज ध्यान रखना, दोनों तरफ डिफाइंड होना पहली बात जरूरी है। डिफाइंड होने के बाद तुम पावर को ला सकते हो बाहर। क्या बोल रहा हूं, समझ पा रहे हो ना? यहां पर अगर m इवन है तो हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहां पे b जो है मान लो -2 है, -2 का टू द पावर 4 परफेक्टली अलाउड है, बट 4 को मैं बाहर लाऊंगा, फिर -2 एक्सपोज हो जाएगा, फिर राइट साइड हमारा डिफाइन ही नहीं होगा। तो दोनों तरफ डिफाइंड होना चाहिए। इन दैट केस मैं ये प्रॉपर्टी को लिख सकता हूं। ओके, नाउ व्हाट इज द प्रूफ? व्हाट इज द प्रूफ? Log of b to the power m to the base a is equals to x. तो b to the power m is equals to a to the power of x। ठीक है? और log of b to the base a को मैंने मान लिया y। मतलब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है जो x इक्वल्स टू my। अच्छा, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? b इज इक्वल्स टू a टू द पावर ऑफ y। तो b टू द पावर m आ गया और b आ गया। सो b अगर a टू द पावर y है तो b टू द पावर m क्या आ जाएगा मेरे पास? a टू द पावर y होल टू द पावर m। तो दैट विल बी इक्वल्स टू a टू द पावर ऑफ my। बट b टू द पावर m मेरे पास मैं जानता हूं इज इक्वल्स टू है a टू द पावर ऑफ x। तो x जो है दैट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू my। दैट इज द रिक्वायर्ड प्रूफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ b बेस में अगर है a टू द पावर m, बेस में अगर है a टू द पावर m, so that will be equals to 1 by m into log of b to the base a। ये हमारा अगला प्रॉपर्टी है। यानी यहां का पावर को डायरेक्ट निकालो, बेस का पावर को 1 by m करके निकालो। सो व्हाट इज द प्रूफ? चलो देखते हैं। लॉग ऑफ b बेस में a टू द पावर m, इसको मैं x मान लेता हूं, और लॉग ऑफ b टू द बेस a को मैं y मान लेता हूं। तो टू प्रूफ x इज इक्वल्स टू y बाई m, ये हमें प्रूफ करना है। हाँ कि ना? सो ये अगर हमें प्रूफ करना है तो हम किस तरीके से करेंगे? तो दोस्तों ध्यान देना, log ऑफ b टू द बेस a टू द पावर m अगर x है, तो जब मैं एंटी लॉग लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? b इज इक्वल्स टू a टू द पावर m होल टू द पावर x। तो मेरे पास ये आ जाएगा b इज इक्वल्स टू a टू द पावर ऑफ mx। एंड सिमिलरली log ऑफ b टू द बेस a इसको अगर मैं y बोलता हूं तो मेरे पास आ जाएगा
b इज इक्वल्स टू a टू द पावर ऑफ y, तो इन दोनों b को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मेरे पास आता है a टू द पावर y इज इक्वल्स टू a टू द पावर mx, y equals to mx, यानी x equals to y by m. That completes the proof. Next property. Log of b to the base a is equals to 1 by log of a to the base b कंडीशन ए बी दोनों ग्रेटर देन 0, ए बी दोनों यहां पर 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार तो ये भी बेस हमारा बन रहा है. सो लॉग ऑफ बी टू द बेस ए इज इक्वल्स टू 1 बाई लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, यानी ये दोनों नंबर को अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो यहां पर वो मेरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा. लेट्स सी कैसे. लॉग ऑफ b टू द बेस a को मैंने x मान लिया और log ऑफ a टू द बेस b को मैं y मान लिया. टू प्रूव एक्स वाई इक्वल्स टू 1, यानी y इक्वल्स टू 1 बाई एक्स या x इक्वल्स टू 1 बाई वाई, हमें प्रूफ जो करना है वो बेसिकली एक्स वाई इक्वल्स टू 1 करना है. सो दोस्तों, लॉग ऑफ b टू द बेस a अगर हमारा x है तो b मेरे पास हो जाएगा a टू द पावर x, और लॉग ऑफ a टू द बेस b अगर y है तो a मेरे पास हो जाएगा b टू द पावर y. राइट. सो b जो आएगा दैट इज a टू द पावर x, और a का वैल्यू में लिख सकता हूं b टू द पावर y. नाउ दिस इज होल टू द पावर x, तो ये आ जाएगा मेरे पास b टू द पावर ऑफ एक्स वाई. तो इक्वेट करते हुए मेरे पास आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1. मेरे पास ये आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1. तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बस उसमें एक एडिशनल कंडीशन डालना पड़ेगा, दोनों में से एक भी 1 नहीं है वरना ये वाला साइड इनवैलिड हो जाएगा. राइट, क्योंकि यहां पर तो फिर बी बेस में आ रहा है, तो ये वाला साइड जो है वो हमारा इनवैलिड बन जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट अप, नेक्स्ट क्या है. log of b to the base a is equals to log of b to the base c by log of a to the base c. c जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 है और c हमारा 1 नहीं है. ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैथ्स में तो बहुत ही ज्यादा काम आता है, हमारे फील्ड्स में भी काम आते हैं, बट हमें तो केवल रिजल्ट जानना है, ठीक है, उसकी डिटेलिंग पे नहीं जानी है. तो दिस इज कॉल्ड द बेस चेंज रूल. दिस इज कॉल्ड द बेस चेंज रूल. तो ए बेस से मैं सी बेस पे जा रहा हूं, दिस इज कॉल्ड the base change rule. Now what is the proof? ध्यान देना, log of b to the base a को हम बोलते हैं x, ठीक है. log of b to the base c को हम बोलते हैं y, और log of a to the base c को
हम बोलते हैं z। ठीक है, तीनों को मैंने डिफाइन कर दिया। हमें करना क्या है? टू प्रूव x is equals to y by z। To prove x is equals to y by z. So now, log of b to the base a is equals to x। तो मैं b को यहां पर क्या लिख सकता हूं? a to the power x। ओके, log of b to the base c, log of b to the base c, ये हमारा y है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं b is equals to c to the power of y। ठीक है, एंड log of a to the base c को मैं z लिख सकता हूं। तो a मेरे पास आ जाएगा c to the power of z। ओके, अंडरस्टूड। अब एक काम करो, जो पहला वाला रिलेशन है उस पहले वाले रिलेशन में a को सब्स्टिट्यूट करो। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? b इज इक्वल्स टू a टू द पावर x c to the power z whole to the power x, and that will come out to be equals to c to the power xz। but b equals to c to the power y तो हमने लिखे हैं, सो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो xz इक्वल्स टू y, यानी x इक्वल्स टू आ गया y by z। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, a to the power of log of b to the base a is simply equals to b। यानी a के पावर में अगर log में वही बेस हो तो ऐसे लगता है जो पावर और बेस कैंसिल होता है और सिंपली हमें b मिलता है। If proof is pretty evident just from the definition, ये वाला चीज को x मान लो। प्रूफ क्या करना है? a टू द पावर x b है, यही तो हमें प्रूफ करना है, राइट? नाउ हमने x किसको माने हैं? log of b टू द बेस a को हमने x माने हैं। सो सिंपली हमारे पास आ जाएगा a टू द पावर x इक्वल्स टू b। दैट्स द ऑब्वियस प्रूफ। एंड नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी, a to the power of log c to the base b is equals to c to the power of log a। So this is the last property। यानी इन दोनों नंबर्स को मैं आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं। ठीक है, किस तरीके से? बहुत सिंपल है, ध्यान दो। हम लेते हैं a टू द पावर ऑफ log b टू द बेस c, इसको x मान लेते हैं। तो log ऑफ, अगर मैं दोनों तरफ log ले लेता हूं, ठीक है, कोई भी जनरल बेस पे, इट डजंट मैटर। ठीक है, कोई भी मैं जनरल बेस पे, चलो c बेस पे ले लिया जाए, c बेस पे ले लूं, ठीक है, चलेगा। तो log ऑफ c टू द बेस x क्या आ जाएगा? log ऑफ b c टू द बेस इंटू log ऑफ
a to the base c, राइट? ये मैं लिख सकता हूं. सो नाउ दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द बेस चेंज रूल, अगर हम थोड़ा गौर से ध्यान दें, नाउ यहां पर जो मेरे पास आएगा, दिस कैन बी रिटन एज log of c टू द बेस b बाय log of c टू द बेस a, क्योंकि ये वाला प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए, ओके, ये वाला प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए वो लिख सकता हूं. एंड नाउ द बेस चेंज रूल का उल्टा लगाते हुए मैं लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल्स टू log of a टू द बेस b. बेस चेंज प्रॉपर्टी का उल्टा लगा दो. सो log of x to the base c is equals to log of a to the base b. तो x मेरे पास आ जाएगा c to the power of log of a to the base b. तो ये भी मेरे पास x आ गया है. तो ये दोनों x हमारा इक्वल है. That proves this property. So all the 10 properties of logarithm are done. ये सारे काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है. मैथ्स में भी तुम लोग ये चीज पढ़ोगे. मैथ्स में इसके एप्लीकेशंस भी बहुत सारे पढ़ोगे. फिजिक्स में हम केवल रिजल्ट्स पढ़ लिए हैं, उनका प्रूफ देख लिए हैं. जो ये हवाबाजी नहीं है, कहां से आ रहा है उसके बारे में बातचीत कर लिए हैं. एंड नाउ एक चीज ध्यान देना फिजिक्स के लिए, टू स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है? क्या है? पहला है 10 बेस लॉग. ये है log of x टू द बेस 10. बेस जो है वो हमारा 10 है, ठीक है? रिटन सिंपली एज, अच्छा 10 बेस अगर है तो लोग बेस को चुपचाप भूल जाते हैं और लिख देते हैं log x. अगर तुम्हारा केवल log x लिखा हुआ है तो इसके मतलब वो अंडरस्टूड रहेगा. हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी जो बेस जो है वो हमारा 10 है. मैथ्स वाले का अलग हिसाब होता है, उस हिसाब पे मैं जा ही नहीं रहा हूं, ठीक है? अगर log x लिखा हुआ है तो ये अंडरस्टूड होता है उसका बेस 10 है. तो स्टैंडर्ड बेस में पहला जो है वो है 10 बेस लॉग. दूसरा जो है वो है ई बेस लॉग. इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग. log of x to the base e, ठीक है? इसको हम कैसे लिखते हैं? रिटन एज ln x. लॉगरिथम में नेचुरल है, फ्रेंच नाम है. ln मतलब होता है नेचुरल लॉग, यानी उसका बेस जो है वो e है, 2.7.71 ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है? सो दो स्टैंडर्ड बेस है. अगर log x लिखा हुआ है समझ जाना उसका बेस 10 है, और अगर ln x लिखा हुआ है तो उसका बेस e है. ये दोनों चीज हमारे लिए अंडरस्टूड रहने वाला है, ओके? अच्छा, कुछ वैल्यूज हमें याद करना है, वैल्यूज टू बी रिमेंबर्ड. बहुत ज्यादा काम आएगा फिजिक्स से भी ज्यादा केमिस्ट्री में, ठीक है? क्या क्या है वो वैल्यूज, ध्यान देना. सबसे पहला ln x is equals to 2.303 into log x. पहली बात तो ये चीज याद रखना, अगर 10 बेस में कोई log का वैल्यू हमें मालूम है, ln पे जाने के लिए
2.303 से उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 2.303 सर क्या है? सिंपल सी बात है, वो है log ऑफ 10 टू द बेस e 2.303 है। log ऑफ 10 टू द बेस e जो है वो 2.303 है। ठीक है, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ बेस चेंज रूल, अपने आप को कन्विंस करो, दिस इज डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ बेस चेंज रूल। तो ln x से log x पे जाना है तो 2.303 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा, log 2 का वैल्यू हमें हमेशा लेना है 0.3, ये स्टैंडर्ड है। log 3 का वैल्यू लेना है 0.48, log 5 का वैल्यू हमें लेना है 0.7 और log 7 का वैल्यू लेना है 0.85। ये सारे वैल्यूज जो है वो हमें याद होनी चाहिए, एंड दैट वाइंड्स अप द टॉपिक indices and logarithm of mathematical tools. Okay?